आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, यानी कि समस्थानिक 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 जिसको आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोप। आइसोटोप आइसोटोप के बारे में बात करेंगे। देखिए आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नंबर एक, किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के तत्व के परमाणु संख्या समान समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है उसको? आइसोटोप कहा जाता है। यानी कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान दिख रही हो। क्या दिख रही हो? प्रोटॉनों की संख्या तो इसमें समान दिख रही हो, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या को जोड़ा जाए तो वो समान नहीं होती। ज्यादातर ऐसे तो देखो ऐसा होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान समान होती है, यानी कि किसी तत्व में 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ, देखो क्लियर नहीं कर रहा कि ऐसा ही होता है, मैं बता रहा हूँ जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन कई एक केसों में ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, इसलिए इसको आइसोटोप कहा जाता है। क्या आइसोटोप कहा जाता है? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या उसमें भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न उसमें पाई जाती है। अब भिन्न भिन्न पाई जाती है। नंबर दो इसमें जो बात करते हैं, नंबर दो इसमें जो हम बात करेंगे वो क्या है? इसमें जो बात कर रहे हैं वो है, नंबर दो इसमें जो बात कर रहे हैं, इनको आधुनिक आवर्त सारणी में इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। कहां पर? एक ही स्थान पर रखा गया है, यानी कि इनको आवर्त सारणी में लगभग एक ही स्थान पर रखा गया है। अब कैसे रखा गया है इसको मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर बता दूंगा। अब नंबर तीन इसमें जो बात करते हैं वो है हमारी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन समान समान प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसमें भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है दोस्तों? भिन्न भिन्न होती है। नंबर 4 जो बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की क्या होती हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक एग्जांपल के बारे में बात कर लूं या फिर मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम 1H1, नंबर 1। नंबर 2 ड्यूटेरियम 1H2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। किसके बारे में बात कर लिया हमने? समस्थानिक के बारे में पता लगा लिया कि समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक किसको कहते हैं, समस्थानिक कैसे होते हैं, और जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको समस्थानिक कहा जाता है। सीधी सी डेफिनेशन है एक ही। और इसके बारे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट लेने लायक तो राइटिंग ही नहीं है हमारी। अब बात करेंगे इसके बाद में जो बात करेंगे वो हमारी है क्या, किसके बारे में बात करेंगे इसके बाद में जानते हैं हम आइसोटोप आइसोबार के बारे में। क्या दोस्तों, क्या किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे आइसोबार के बारे में। तो देखिए आइसोटोप के बारे में देख लिए, आइसोबार के बारे में देखेंगे। देखिए आइसोबार के बारे में देखने मैं आपको बता दूं, किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या जिसमें द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, किसी भी की जगह, यानी कि एक ही बोल लो या किसी भी बोल लो, बात बराबर है। एक
एक ही तत्व के, देखिए किसी तत्व के बारे में बता दें तो किसी तत्व के बारे में, ऐसे ऑक्सीजन का आप तत्व देख रहे हो या कार्बन का देख रहे हो या हाइड्रोजन का देख रहे हो। देखिए हाइड्रोजन तो एक अपवाद है यार, इसको कहाँ से बीच में ले आते हैं हम, समझ में ही नहीं आता है। कार्बन को देख लो, ऑक्सीजन को देख लो, तो देखिए एक ही तत्व के बारे में, एक ही तत्व के इसके जो परमाणु क्रमांक है, इसके जो एक ही तत्व कार्बन है C612 है, तो इसके बारे में हम देख लें तो इसमें जो परमाणु की संख्या है वो 6 है, द्रव्यमान संख्या है वो है कितनी 12, द्रव्यमान संख्या क्या है 12। लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन में C640 भी दिख रहा है, तो इसमें इसी कंडीशन के कारण इसको एक ही या किसी भी ज्यादा तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन को लिखा जाए, एक ही तत्व के परमाणु की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, समस्थानिक कहा जाता है। अब इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आइसोटोप, देख लिया आइसोबार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, आइसोबार के बारे में बात करेंगे। आइसोबार क्या है, समस्थानिक संभार क्या है दोस्तों, देखते हैं। समस्थानिक के बाद में देखते हैं संभार क्या है, यानी कि आइसोबार, संभार के बारे में देखते हैं। आइसोटोप को तो देख लिया, आइसोबार के बारे में देखते हैं। यानी कि नंबर पे इसमें जो पॉइंट आता है, देखिए सीधी सी इसकी एक ही डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन, किस अलग अलग तत्वों के देखिए अलग अलग तत्वों के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। उसमें क्या आ रहा था, एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या, एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग अलग तत्वों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या आपको पता चल गया होगा, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। द्रव्यमान संख्या आप बोलोगे सर आप तो एक ही एग्जाम्पल देते हो का, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लो, आप इसका भी एग्जाम्पल देख लो। यानी कि इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी कि अलग अलग तत्वों की परमाणुओं की परमाणु संख्या, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की परमाणु संख्या। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। एक गैस को ले लेते हैं, एक और कैल्शियम को ले लेते हैं। आर्गन ले लिया, ये आर्गन ले लिया, एक कैल्शियम ले लेते हैं। क्या, कैल्शियम। कैल्शियम ले लेते हैं, एक कैल्शियम को ले लेते हैं। तो कैल्शियम का भी ऐसे ही होता है, कैल्शियम का भी क्या होता है, ऐसे ही होता है। यानी कि इनकी अलग अलग परमाणु की अलग अलग तत्व तो अलग अलग हो गए दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गए, तत्व अलग अलग हो गए। अब इनके परमाणु जो संख्या है वो कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। परमाणु संख्या है वो अलग अलग हो गई, इसकी 20 है, इसकी 18। लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी समान हो गई। इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है, यानी कि 40 है। और इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है। तो आपको देख समझने में इस बात को आ रहा होगा। अब देखो मैं आपको एक बार मैं द्रव्यमान संख्या आइसोबार के बारे में नीचे बता देता हूँ, देखो, जिससे कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या था, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। कैसी होती है, द्रव्यमान संख्या उसमें भिन्न भिन्न हो रही थी। जैसे कार्बन की C612 और C640, क्या हो रहा था, कार्बन की C612 और C640। यहाँ पर एक ही तत्व एक ही था लेकिन उसकी परमाणु संख्या समान थी। क्या थी, परमाणु संख्या दोस्तों। परमाणु संख्या किसको कहा जाता है, नीचे होती है वो परमाणु संख्या होती है, ऊपर जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। देखिए तत्व एक ही है, यहाँ पर तत्व अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ तत्व अलग अलग हैं लेकिन इनकी परमाणु संख्या कैसी है दोस्तों, परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ परमाणु संख्या समान है, यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यहाँ द्रव्यमान संख्या
यहाँ द्रव्यमान संख्या समान है दोस्तों, यहाँ द्रव्यमान संख्या कैसी है, अलग अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप और आइसोबार के बारे में कैसे क्या होता है, और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो एक कमेंट जरूर करना और हमें बताना कि क्लास कैसी लगी। इससे पहले आप सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।